वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो पिछले चर्चा सत्र का हमारा जो विषय था उसको आगे बढ़ाते हुए हम इस चर्चा सत्र को पूरा करेंगे। तो बतलाइए फिर पिछले चर्चा सत्र के हमारे क्या क्या प्रश्न थे, कौन बताएगा? हाँ, स्वामी जी ये सब क्यों कर रहे हैं, ये स्वामी जी का हमने उदाहरण एक रेफरेंस के भांति लिया था। तो हमारा मूल प्रश्न क्या था? हाँ, हमारा जामवंत कौन और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या करेंगे, ग्रंथों की रक्षा कैसे करेंगे और हम यहाँ किस कारण से यहाँ सीखने आए हैं। मतलब नदी के इस पार की और उस पार की चर्चा हमने की। और वेद की रक्षा क्या? हाँ, हम जो सीख रहे हैं उससे हिंदू समाज का रक्षण कैसे होगा, जागरण कैसे होगा। और हाँ, हम जो सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं। हमारे ही वयोगट के जो महानुभाव हैं वे लोग तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई व्यापार की पढ़ाई कर रहा है, कोई मैनेजमेंट सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर हम इस पारंपरिक वैदिक शिक्षण में क्यों आए हैं, ये मूलभूत प्रश्न है। और हाँ, वेद शास्त्र सीख करके क्या होगा, क्या खाली पंडिताई करना है, क्या करना है, और कैसे होगा, कर्म कांड करने से क्या होगा। और हाँ हाँ हाँ, मतलब हम जो पारंपरिक पद्धति से सीख रहे हैं तो उसको आज के समाज को किस प्रकार से हम परोसें ताकि उनको वो उसका पचन होए। बराबर है? कैसे करना है, किस विशिष्ट पद्धति से करना है, उसका क्या प्रयोजन होना चाहिए, ये सब बात। और बोलो, जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं आते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पूछो क्यों? हाँ, हम जो सीख रहे हैं उससे समाज के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए। बराबर है? हमने एक उदाहरण देखा था ट्रांसमीटर का और रिसीवर का। बराबर है ना? ट्रांसमीटर से निकल रहे हैं, वेव्स निकल रहा है, सिग्नल निकल रहा है, पर रिसीवर में अगर सिग्नल लेने की क्षमता नहीं है अथवा वो हमारे अभिमुख नहीं है तो कैसे उसको हम रिसीव कैसे कराएंगे, है ना? और बस, और क्या प्रश्न है? आपको क्या सूझता है? और क्या प्रश्न सूझता है? अच्छा, तो अब इन सब प्रश्नों के ऊपर आपको गृहपाठ यह मिला था कि इन सब के ऊपर कुछ उत्तर शोधना है, सोचना है। तो क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है? बतलाइए। ये सारे प्रश्न हैं आपको जिसके लिए ठीक उत्तर समझ में हाँ, ऐसे नहीं।
जी कर्मकांड लोगों को समझाएंगे कैसे? जी कर्मकांड समझाने के लिए जो मेन मुद्दा है वह संस्कृत है। जी उसके लिए पहले संस्कृत सीखना है। सामान्य लोगों को, नहीं, आप लोगों को, ओके। और आपने कहा था भागवत सीखना है, लेकिन भागवत के साथ सिर्फ संगीत ये लेके नहीं होगा। स्वामी जी जैसे कथा करते हैं, ज्ञान प्राधान्य, हाँ, ज्ञान का प्राधान्य रख करके कथा वार्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा है उस मुद्दे को लेकर के हम एक एक मुद्दे को लेकर के चर्चा करते हैं, और उसमें आपको कुछ जोड़ने की आपके मन में प्रेरणा होती है अथवा कोई विचार आता है, तो फिर आप हाथ ऊपर करके हम उसको जोड़ करके एक समन्वय बना सकते हैं, कॉमन कंसेंसस। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि हम जो कर्मकांड कर रहे हैं उसको लोगों को कैसे समझाएं, और उसके लिए पहले हमको खुद को उसको अच्छे से सीखना आवश्यक है, और उसके लिए हमको संस्कृत सीखने की आवश्यकता है। तो जी, संस्कृत के साथ मुझे इंग्लिश की भी आवश्यकता है। इंग्लिश की भी आवश्यकता है, सही बात है। और अभी जो कल्चर है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझ में आता है। सही है। और अगर उसको हम तात्पर्य ऐसे अगर शब्द देंगे हाँ, तो समझने के लिए शब्द इसमें है। सही है। और किसी को कुछ जोड़ना है? फिर हम अपनी बात बतलाते हैं। तो ऐसा है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सामान्यतः जो देखने में आता है ना, उसमें 3 क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? निद्राधीन हो गए, सुन रहे हैं। 3 प्रकार के लोग अपने व्यवहार में देखने में आते हैं। एक जो अत्यंत पारंपरिक है, जैसे आप सभी लोग। दूसरा जो परंपरा से मतलब ये सब करते हैं। क्या सब करते हैं? संध्या करते हैं, जनेऊ की मर्यादा का पालन करते हैं, होम हवन आदि नित्य क्रम करते हैं, या अपने अपने स्तर पर करते हैं, पर वो कामकाज तो सब आधुनिक कर रहे हैं, है ना। खिचड़ी जिसका हो गया है, जो दोनों भी बैलेंस करके प्रयत्न कर। और तीसरा जो है एकदम जो अपना प्रचंड अज्ञानमयी समाज। किस विषय में अज्ञानमयी? इस विषय में, परंपरा के विषय में, संस्कार संस्कृति के विषय में प्रचंड अज्ञानमयी समाज। ये 3 हमको क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है जो मिक्स, माने जैसे यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, उसकी मर्यादा का पालन करते हैं, अथवा दैनिक क्रम करते हैं। हमारे जैसा समझ लीजिए, जितना समझता है आचार्य चरणों का अनुग्रह करके, सीख करके, समझ करके जितना संभव है वो करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, और बाकी का काम जो है वो सब आधुनिक युग के अनुसार करते हैं। इस प्रकार का। हाँ, बोलिए बोलिए। प्याज वगैरह का सेवन करना है। हाँ, करते हैं, नहीं करते हैं, प्लस माइनस। मतलब ऐसे अगर हम श्रेणी करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें विभाग हो जाएंगे। मतलब ये जो मध्यम श्रेणी है, इस मध्यम श्रेणी में भी बहुत सारे अलग अलग श्रेणी बन जाएंगी। मतलब जो एकदम कहीं बाहर का कुछ नहीं खाते, इस प्रकार के हैं। एकदम केवल प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, और वो बाहर का काम करते पर नियम बहुत वो पालन करते हैं। कुछ उसमें है जो बाहर जाते हैं तो कभी बोल देते हैं नहीं, या फिर बाहर जाते हैं तो भी वो पालन तो करते हैं, पर अपनी मर्यादा में क्या संभव है उसको प्रसाद समझ करके पा लेते हैं। तीसरे है जो नियम खाली घर में रहता है, बाहर जाते हैं उनका सब बिगड़। मतलब ऐसे हम बहुत सारी श्रेणियां उसमें कर सकते हैं, और ये कोई किताब में ग्रंथ में लिखी हुई श्रेणियां नहीं है, अपने अनुभव से अपने को ध्यान में आता है। जब लोकाचार हम करते हैं, व्यवहार करते हैं, उससे हमको ध्यान में आता है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। इसमें जो मूल श्रेणी है 3, एक जो अत्यंत विद्वानों की है, दूसरी जो ऐसा समाज है जो इस जनरेशन में, इस अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे जनरेशन को, इस पीढ़ी को, हाँ, इस पीढ़ी में वो निभा रहे, पर अगली पीढ़ी का क्या होगा उनको पता नहीं है, वो संस्कार करने में समर्थ नहीं है। ऐसी वो भेसड़ पाव वाली, मिसळ पाव वाली नहीं। विद्वान की तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, विद्वान एकदम वो आपका क्षेत्र है। 3 श्रेणी है। एक है विद्वानों की, दूसरी है ये मिसळ पाव वाली, भेसड़ पाव वाली, जो मिक्स है, जो अपना बचा रहे हैं, अपना कर रहे हैं जितना होता है, पर वो चलाने के काबिल नहीं है, उसको ठोक बजा करके बोलने के कारण काबिल नहीं है, अथवा उनके लिए संभव नहीं है, हमारे जैसे लोग। और तीसरा है जो इससे एकदम
एकदम विमुख हैं, उनको पता ही नहीं है तिलक क्यों रखना चाहिए, चोटी क्यों रखना चाहिए, अरे ये जनेऊ भी कुछ धारण करने जैसा होता है क्या, ऐसा जिनको पता ही नहीं। अब समाज में समस्या क्या है, विद्वानों की चर्चा हम इस सत्र में नहीं करेंगे। जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो विमुख है इस परंपरा के, मतलब जन्मजात से तो ये 4 वर्णों में कहीं एक जगह जन्म ले लिए, मतलब वे सनातन परंपरा के अभिन्न अंग तो है, पर उनको ये पता ही नहीं है कि वो इस परंपरा में है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे तो ये तीन श्रेणी हमको ध्यान में आती है मोटा मोटी। उसमें से जो सबसे पहली श्रेणी है, इसकी चर्चा हम आगे जा करके करेंगे, हाँ, अगले सत्रों में। और बीच वाली जो श्रेणी है और तीसरी जो श्रेणी है जो एकदम विमुख है, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी। तो बीच वाली चर्चा ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, खेत में एक है एकदम बंजर खेत है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। दूसरा खेत है जो थोड़ा बंजर है पर पानी आदि है, तो उसके कारण आप खेती कर सकते हैं, उपज हो सकती है। तीसरा है जो एकदम बढ़िया खेत है, एकदम उपजाऊ, बस बीज डालने की देरी है, पानी बहुत है वहाँ पे, बहुत अच्छा जमीन का उसका स्तर अच्छा है। अब मुझको बताइए, सामान्यतः किस प्रकार की खेती करना कोई पसंद करेगा? उपजाऊ जो है, हाँ बताइए। जिसमें उपजाऊ है, जो अच्छी खेती है, जो उपजाऊ है, हर एक को ऐसा लगेगा कम से कम कष्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिले। ये इस प्रकार की खेती हर व्यक्ति को पसंद भी आएगी, संभव भी हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको समाज में सब प्रकार के लोग हैं। कैसे प्रकार के लोग हैं? हाँ, आप सुन लीजिए, आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो सब प्रकार के लोग हैं। कैसे प्रकार के? जो दूसरे और तीसरी श्रेणी की हम चर्चा कर रहे थे उसमें बात कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो धर्मानुरागी हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, जो आचार्य चरणों का सम्मान करते हैं, दंडवत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको श्रवण करते हैं, इस प्रकार का है। दूसरा उसमें कैसा है कि जो बस हमारे घर में चल रहा है इसलिए हम मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी यजमान ने बुलाया, अब वो यजमान के घर में पूजा आदि हो रही है, पर उसके जो बालक वर्ग हैं, चुपचाप बैठ, इसलिए वो बैठ रहे हैं, उनका विशेष उसमें भाव नहीं है। तो एक ही घर में क्या है, ऐसी खेती है जो उपजाऊ है, जो आपको भर भर के आपके कर्मकांड के लिए दक्षिणा दे रहा है, आपका यथोचित सम्मान कर रहा है, और उसकी अगली पीढ़ी है जो समझो आपके ही उम्र की है, पर उसको इतना भी नहीं है कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं तो हम उसको चरण स्पर्श करें, उसको प्रणाम करें, अथवा उसको यथोचित नमस्कार तो भी करें। आई एम बिजी इन माई ऑफिस, मेरे को टाइम नहीं है, इस प्रकार की जो बुद्धि रखने वाले, तो वो क्या खेती हो गई? वो बंजर खेती हो गई, है ना। उसको अगर उपजाऊ बनाना है, उसको अगर धर्मनिष्ठ करने का प्रयत्न करना है, तो ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें हम क्रोधित होकर के नहीं चलेगा, है ना। जैसे अगर हम कहेंगे उसकी गलती को माफ़ कर दो, उसको नज़रअंदाज कर दो, उसको उसकी भूल चूक को छोड़ दो, वो नादान है, वो अज्ञानी है, वो बालिश है, तो उसको ध्यान मत दो आप, है ना। विद्वान का क्या काम होता है? क्रोध करना क्या ये विद्वान का लक्षण होता है? नहीं होता है। वो क्या करता है? क्षमा करता है। धैर्यशील होना ये पराक्रमी का लक्षण है, क्षमावान होना ये ज्ञानवान का लक्षण है। जो झाड़ फला फूला होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, जो झाड़ शुष्क है वो ऐसे खड़ा रहेगा, उसको कोई भी आके काट देगा, है ना। जो जमीन पे रहेगा वो कभी नहीं उखड़ेगा। बड़े बड़े तूफान में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, पर घास वहीं की वहीं रहती है। तात्पर्य क्या है कि अगर हमको इस बंजर जमीन में खेती करना है, तो हमको उनके बराबर एरोगेंट रह करके, अक्कड़ में रह करके नहीं चलेगा। ब्राह्मण देवता ज्ञानवान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जन्मजात से उनकी श्रेणी उच्च है, भगवान ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? 4 वर्णों में जन्म होता है,
अब उसमें भगवान का रोल तो है, पर भगवान का रोल नहीं भी है। क्यों? भगवान का रोल कैसा है? क्योंकि हमको पता नहीं कि हम किन महान कार्यों की वजह से उस वर्ण में जन्मे हैं, कि हम ब्राह्मण जन्मे हैं, क्षत्रिय जन्मे हैं, वैश्य जन्मे हैं अथवा शूद्र जन्मे हैं। सभी को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। ऐसे अनेक संत हमको, भक्त हमको देखने के लिए मिलते हैं जो ओछी प्रजाति नहीं, ओछे वर्ण में आए हैं, उनका जन्म ओछे वर्ण में हो गया है, परंतु वो भगवत प्राप्ति के उस महान पद को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनेक हम संत अथवा भक्तों का चरित्र हम देख सकते हैं। ओछी माने जो शूद्र में जन्मे हैं, शूद्र वर्ण में जन्मे हैं, बराबर है। तो मनुष्य मात्र देह को प्राप्त किया है, इसका ये तात्पर्य है कि वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। पर उसके लिए आवश्यकता क्या है? वो चुपचाप भजन करे। भजन तो किसी से होता नहीं। सबसे फुकट क्या है इस दुनिया में? फोकट वस्तु क्या है जिसके लिए आपको कोई मोल देने की आवश्यक नहीं? उसके लिए ऊर्जा लगती है महाराज। भोजन नहीं जाएगा तो बोलेंगे कहाँ से? हाँ, तो बोलने के लिए ऊर्जा लगती है, ऊर्जा के लिए भोजन पाना पड़ेगा, भोजन के लिए कुछ। जी हाँ, उसको थोड़ा सरल बता दीजिए। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। भगवान को प्राप्त कब कर पाएंगे? जब हम उसके लिए कुछ प्रयत्न करेंगे, अथवा कुछ श्री संप्रदाय में तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति को आपको करने की कोई आवश्यकता, श्री माने रामानुज परंपरा, उसमें आचार्य चरण कुछ लोग ऐसा कहते हैं कथा में आदि। हाँ, उसी का एक भाग है, बाद में वो अलग हो गई। वो परंपरा देखो, जो मूल विषय है उसके ऊपर ध्यान दो, वो बाकी सब चीज़ों में मत जाओ। हाँ, तो क्या, और इसका रेफरेंस इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने मन से कुछ कह रहे हैं। हमने जो आचार्य चरणों से सुना है वही आपको निवेदन कर रहे हैं, हमारे मन से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान तो हमको प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं, हमको कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना है? भगवान प्राप्त कर रहे हैं, उस मार्ग में अवरोधक नहीं बनना है। जैसे मान लीजिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि हम सब प्रकार से बाह्य और अंतर शुद्धि रखें, है? तो अगर हम बाह्य और अंतर शुद्धि रखेंगे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम प्रशस्त होते जाएंगे। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। पर काम अड़चन का क्या नहीं करना है? गंदगी नहीं रखनी है। अगर हम आचार विचार से अशुद्ध रहेंगे, अगर हम अपने आहार से अशुद्ध रहेंगे, तो ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक होगा या कि नहीं होगा? मनुष्य के भांति हमको जो करने के लिए बताया गया है उसको नित्य नियम से करना। अब यही बात जब हम सामान्य लोगों को उसकी भाषा में बतलाते हैं कि भैया, अब अगर आप पहले ही जाकर के उसको बोलेंगे कि जीव का उद्देश्य भगवान प्राप्ति का है, वो बोलेगा महाराज मी ऑफिसला चल लो, हाँ मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अपने को उसके स्तर के ऊपर जाने की आवश्यकता है, और समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। पर विश्वास क्या होना चाहिए कि हम पत्थर को मारे जा रहे, वो फूट ही नहीं रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जितना हमने उसको मारा है उसका असर उसमें होते रहता है। ऐसा नहीं है कि पत्थर एक ही मार में टूट जाना चाहिए। वो पहली मार में नहीं टूटा, दूसरी मार में नहीं टूटा, तीसरी, पर उसका परिणाम होते रहता है। उसका परिणाम, आप जो मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, उसका परिणाम होते रहता है। तो प्रचंड धैर्य की और कंसिस्टेंसी की, माने वारंवार प्रयत्नशीलता की आवश्यकता है। और ये अगर हम करने में संभव हो गए अपने जीवन में, अगर अपने जीवन में ऐसा एक भी कार्यकर्ता अगर हम खड़ा करने में सक्षम हो गए, तो उससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता। ये हम क्यों कह रहे हैं? किस अनुभव से कह रहे हैं? किस दृश्य को सामने रख करके कह रहे हैं? ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो विलुप्त होते जा रही है। विलुप्त क्यों होते जा रही है? क्योंकि अगला कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं? शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठों की स्थापना करी और 5वां कांची कामकोटि पीठ जहां पे वो खुद रहे।
अब ये पीढ़ियां ये परंपरा कितने पीढ़ियों से चली आ रही है? वहां पे लिखा हुआ है ना 79 शंकराचार्य महाराज, 80th शंकरा, उनके लिस्ट होता है ना, आचार्य परंपरा का लिस्ट होता है कि नहीं होता है? तो ये परंपरा भगवान से चली आ रही है और इनमें आचार्य होते गए और ये चली आ रही है। ये क्यों चली आ रही है? क्योंकि अगली पीढ़ी की तैयारी उन्होंने की है। कैसे की है? कैसे की है? जैसे समर्थ रामदास स्वामी महाराज है उदाहरण के तौर पे, उन्होंने जो मठों की स्थापना की, वो पीढ़ी क्यों चलते आ रही है? एक दिन में संस्कार हो जाता है क्या? ऐसा जादू छू ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ? हाँ, मूल विषय से मत भटकिए वारंवार। हाँ, परंपरा है वो ठीक है, उसकी चर्चा पश्चात हो सकती है। अभी चर्चा ये है कि ये क्यों संभव है? क्योंकि उस अगली पीढ़ी के लिए प्रयत्नशील है। तो हम जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अब यह आवश्यक नहीं है कि हर एक कोई अपना मठ मंदिर खोल करके बैठे और उसको गादी को चलाए, ऐसा नहीं। हम जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य संस्कृति रक्षण का है, उसको कायम रखने का है उस ज्ञान को। और उस ज्ञान को हमने जो 3 श्रेणियां देखी है, उसमें पहली श्रेणी हो गई जो मठ मंदिर परंपरा की है, विद्वानों की श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है जो हमारे जैसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और तीसरी श्रेणी है जो बिल्कुल भी विमुख है। अब ये दूसरी और जो तीसरी श्रेणी है, इसका जो चंक है, इसका जो अमाउंट है, इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो पॉपुलेशन है, ये लोगों का समाज में क्या है? ज़्यादा है, अधिक है। और इन्हीं के आगे हम जाने वाले हैं। जब हम कर्मकांड करने के लिए किसी यजमान के पास जाते हैं तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए तो आप क्यों भ्रमित हो गए इधर उधर? आपको सब दोहराना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। मेरी वजह से नहीं, कुछ नहीं जी। तो हम जिस समाज के अंदर जाकर के सब कर्मकांड कर रहे हैं, तो हम केवल उस एक यजमान के पास नहीं जाते हैं। जिस यजमान के पास हम अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, वहां आने वाले सैकड़ों हजारों श्रद्धालु होते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए वास्तु शांति किया, तो वास्तु शांति के लिए आप जाते हैं। वास्तु शांति के लिए जाते हैं तो पूजा कैसे मांडी है, हम मंत्रोच्चार कैसे करते हैं, हम उसको कैसे समझाते हैं, बराबर है। इसमें ये पुण्यवाचन क्यों करना चाहिए, हवन का क्या महत्व है आदि। हाँ जी, दोनों के बारे में बोल रहे हैं। जो यजमान नहीं, विद्वान की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही उसको बतलाया कि इस सत्र में हम विद्वानों की चर्चा नहीं करेंगे, हम द्वितीय और तृतीय श्रेणी की चर्चा करेंगे समाज के। तो जिसको भाव है, जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, वही यजमान आपको बुलाएगा। वो द्वितीय श्रेणी में हो गया, जो मानता है। और उसके पास जो आने वाले सब प्रकार के लोग हैं, वो कोई पूजा के लिए नहीं आए हैं, वो तो उस वास्तु शांति में भोजन करने के लिए आए हैं कि हमारे मित्र ने नया फ्लाइट लिया है अथवा नया वास्तु लिया है और उसने सबको आमंत्रित किया, उस कार्यक्रम के लिए वो लोग आए हैं। पर उसमें कुछ लोग रहेंगे जो इस परंपरा में अपनी श्रद्धा रखते हैं। वो पूछेंगे कौन पंडित जी आए थे, कितनी दक्षिणा लिए, कैसा, कितना समय लगा, ये सब पूछेंगे ना। आपका समाधान हुआ कि नहीं, जो यजमान है उसको पूछेंगे ना, भाई तेरा समाधान हुआ, तो वो अगले बार रेकमेंड करेगा, बोलेगा अरे हाँ ये पंडित जी जोरदार है, ये तो अवेलेबल है, अथवा ये सही बात बतलाते हैं, इसमें थोथांड कुछ नहीं है, वो समाधानी है, जो भी है सब बात वो बात करेगा। और जो बाकी सामान्य जनता है वो भी उस देखती है, क्या देखती है, पूजा कैसे मांडी हुई है, सामने ही होता है ना। भोजन के लिए आए तो भी दर्शन तो करेगा। उसी वास्तु के किसी कोने में हम पूजा करते हैं, तो निश्चित जब वो पूरे वास्तु का दर्शन करता है तो स्वाभाविक है कि उसको उस पूजा का भी दर्शन होगा। तो हमारी मांडनी अथवा हमारी प्रस्तुति इस प्रकार की हो कि उसको उसके प्रति भाव जागृत। वो कैसे करना, क्या करना, ये व्यक्तिगत विषय है, ये व्यक्तिगत संशोधन का विषय है। जैसे कथाकार तो बहुत सारे हैं, बराबर है। अब आकर्षण, समाज का आकर्षण कहाँ है? जो सबसे ज़्यादा तृतीय श्रेणी के लोग हैं, उसको क्या पसंद है? उसको नाच गाना पसंद है, और वहाँ लाखों लोग, हजारों लोग होते हैं। वो भी एक पद्धति है,
उसको हम नाम नहीं रख रहे हैं, पर उस पद्धति से हमको जो बतलाना है वो कैसे हम प्रस्तुत कर सके, उसमें हमारी विद्वत्ता है, उस ज्ञान का खरा उपयोग है। आई बात ध्यान में? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है और कोई माता जी का बालंतपन होना है, माने प्रसूति होनी है उनकी, ठीक है। अब उसको मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि उसको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, सीजेरियन सेक्शन, सीजर बोलते हैं ना उसको, वो करने की आवश्यकता है। अब मुझको बताइए, क्या वो डॉक्टर उस पेशेंट के या उस माता जी के जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो नातेवाईक हैं, उनके जो संबंधी हैं, क्या उसको पूरा बताता है क्या कि मैं ऐसे उसको फिर एनेस्थेशिया दूंगा, फिर ऐसा चीरा लूँगा, फिर इस लेयर को खोलूँगा, फिर इस लेयर को खोलूँगा, फिर ऐसा नहीं बताता है। पर वो इस तरीके से बताता है कि उसका समाधान भी हो जाता है, उसको समझ भी आ जाता है और उसका डॉक्टर का समय भी बच जाता है, ये सब बात हो जाती है। वो प्रक्रिया भी अच्छे से कर देता है, उसका समय भी बच जाता है, वो इस भांति से बताता है कि वो सामान्य व्यक्ति को समझ में आए। अच्छा, जब ये बात ठीक से नहीं होती है तब क्या होता है? हाँ, मार काट होती है ना, सुनते हैं ना हम, ये डॉक्टर का सर फोड़ दिया, ये हॉस्पिटल में तोड़ फाड़ कर दी, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। अब वहां पे जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए आक्रोश हो जाता है। यहां तो जन्म जन्मांतर का प्रश्न है, जन्म जन्मांतर का प्रश्न है, पर लोगों का विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मति अल्प है, हमारी मति अल्प है। जो सारी प्रक्रिया है, आपको प्रामाणिक बात कहता हूं कि जो सारी प्रक्रिया है, लोगों की जीवन शैली अगर हम देखेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कि क्या हो गई है, अल्प बुद्धि की हो गई है। लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम देखते हैं उसके फोन, हाथ में आईफोन है, हम देखते हैं उसके पास, उसको ये इच्छा है कि मेरा बड़ा गाड़ी, घर, घोड़ा, बंगला हो। क्यों उसकी इच्छा है? अगर उसके मन में ये विचार कायम होता है कि भाई मैं तो यहाँ का आने जाने वाला किराएदार हूँ, जो भागवत में विशेष वर्णन आता है। अगर हम महान आचार्यों की भागवत कथा को सुनते हैं तो उस पूरे कथा में चाहे किसी भी प्रसंग का विवरण हो, उसमें मूल चर्चा ये होती है कि हम यहाँ क्या है, हम यहाँ किराएदार हैं, हमको जाना है और कब जाना है ये पता नहीं है। इस बात पे जोर है। और जिस व्यक्ति के मन में, जिस श्रोता के मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि यार बात तो सही है, क्योंकि आपके पास सुनने के लिए, आप जिनके पास जाने वाले उन यजमानों में सब प्रकार के लोग हैं। उसमें 10 साल के, 5 साल के बालक से लेके 60 साल के वयोवृद्ध, 70 साल के वयोवृद्ध लोगों तक हैं। उनके जीवन में भांति भांति के प्रसंग आते हैं। पर जब हम इस अपने तत्व को, ये सारा ज्ञान जो हम सीख रहे हैं, ये सारे ज्ञान का मूल यही है कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान भजने के लिए आए हैं। भगवान इस प्रकार से भजे कि हमारे राष्ट्र का कार्य हो, समाज का कार्य हो, यही हमारे जीवन का उद्दिष्ट है। फिर हम चाहे किसी क्षेत्र में हो। फिर जब हम इस बात को बहुत, क्या बोलते हैं, विश्वास के साथ, अनेक उदाहरणों के साथ और अपने जीवन में जी करके जब हम लोगों के सामने, चाहे हम कोई अनुष्ठान करें, उसमें से रख सकते हैं, इससे बड़ी राष्ट्र की सेवा कोई हो सकती है? उसके मन में विरक्त भाव जब जागृत हो जाएगा, उसके मन में यह विचार कायम हो जाएगा कि यार मैं यहां किराएदार हूं, या जो मुझ में भगवान है वो सभी में भगवान है। यह भाव उसके मन में जब कभी जागृत हो जाएगा, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उसको जागृत कर दें, पर हमारा काम कहते रहने का है। पता नहीं कब उसके ऊपर भगवान कृपा करे, उसके मन में विचार कायम हो जाए। इससे बड़ी ना हमारी, हमसे कोई सेवा होनी है, और उससे भी इससे बड़ी कोई सेवा होनी नहीं। क्यों? पूछो क्यों? ऐसा है कि जब मैं अपने अंदर जो भगवान का दर्शन करता हूं, या मेरे मन में ये विश्वास है, ये भावना दृढ़ है कि यार जो शक्ति चींटी को चलने की शक्ति है, वही चलने को मेरे को भी शक्ति है, तो क्या मैं कभी चींटी को मारने का जाके उसको कुचलूंगा? तो अगर किसी चींटी के प्रति मेरी ये भावना दृढ़ हो जाएगी, तो मनुष्य को कभी ये कंपटीशन करूंगा। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपटीशन है, स्वार्थ है। मी माझं बघणे, स्वार्थ इतनी पराकाष्ठा पे है कि
पिता और बालक के बीच में भी संधि नहीं होती है। आप लोग कभी न्यूज़पेपर अथवा कुछ देखते होंगे? सूचना देनी थी जी मुझे, आपका सुनना भी था। जी मुंबई चले जाना जी। हमारा क्या रहेगा गुरुजी? तो अनेक वर्षों तक किसी क्षेत्र में कार्य करने के बाद भी लोगों को इस प्रकार की अनुभूति अथवा इस बात में दृढ़मति नहीं होती है। और अगर हम आरंभ से ही इस बात में दृढ़मति रखेंगे तो फिर हमारी दृढ़ता तो बढ़ेगी। जितनी बार हम किसी बात को रिपीट करते हैं उतनी बार हमारी उसमें दृढ़ता बढ़ती है। और जब हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, उस दृढ़ता का दर्शन देख कर करके सामने वाले के मन में भाव जागृत होगा। वैदिक केंद्रीय भाव नहीं होगा तो? एक मिनट आता हूँ आपके विषय। दृढ़ता म्हणजे ठामपणा, हाँ, अटलता। वैदिक में नहीं होगा तो? ये एकदम बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और इसका एक सुंदर उत्तर भी आपसे कहना चाहूँगा। संतों के जीवन का अगर हम दर्शन करते हैं तो चलो आपको एक पहेली पूछ लेते हैं। ऐसे भी कौन से संत हैं जो गोदावरी में स्नान करके आ रहे थे और कोई व्यक्ति उनके ऊपर थूक रहा था? एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज के ऊपर जो थूकने वाला व्यक्ति था, व्यक्ति कब थूकता है? नहीं, जिन्होंने उनके ऊपर थूका तो क्रोध जब होता है, इतना ईर्ष्या है, इतनी क्रोध है, इतना मतलब उसके अंदर इतना जलन है, उसके मन में इतना उसके पीड़ा हो रही है कि या तो उसको ठोक दूं, कुछ बजा दूं, उसका हाथ पैर तोड़ दूं, उसके ऊपर थूक दूं। इस प्रकार से भावना होती है। तुच्छ भावना दिखाने के लिए हम थूकते हैं, बराबर है ना? जैसे किसी महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि जब मुझको मांगना होगा तो मैं क्या करूँगा? हाथ आगे करूँगा, और जब नहीं मांगना है तो क्या करूँगा? पैर आगे करूँगा। एक कथा हमने सुनी भागवत के चर्चा में किसी विद्वान से। उन्होंने कहा एक राजा थे, तो थोड़ा विषयांतर हो रहा है पर कथा याद आई है तो प्रसंग बतला देते हैं कि आचार्य आचरण से सिखाते। आचार्य आचरण से सिखाते। आप सभी लोग आचार्य होने वाले हैं अथवा हैं, बराबर है? तो हेलो, आपके प्रश्न का उत्तर इसी के अंतर्गत है। उसको वैदिक में निष्ठा नहीं होगी, वो वैदिक को नहीं मानता होगा, पर आपका आचार्य इतना स्नेह, आपका आचरण इतना स्नेहपूर्ण होगा कि वो पिघल जाएगा। उसी के अंतर्गत 2-3 उदाहरण है, हम श्रवण करते हैं। तो एक राजा थे, राजा ब्राह्मण देवता को मिलने के लिए गए। तो कहते हैं ना कि कभी भी मुनि महात्मा को और राजा को मिलने के लिए जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। अब इसमें कंपैरिजन में श्रेष्ठतम कौन हुए? ब्राह्मण देवता हुए। तो ब्राह्मण देवता हुए, राजन नहीं हो गए, ब्राह्मण देवता हो गए। राजन क्षत्रिय रहे। तो ब्राह्मण देवता के पास राजन जब जाते हैं तो बहुत सारी भेंट वस्तु लेकर के जाते हैं। भेंट वस्तु लेकर के जाते हैं, राजा सब लेकर के जाते हैं, ब्राह्मण देवता के सामने रख देते हैं। ब्राह्मण देवता के एक चेला जी होते हैं, जैसे सभी आचार्यों के होते हैं। चेला कहाँ से सीखता है? आचार्य हर चीज़ बोलते नहीं है, वो आचार्य को देखते रहते हैं, आचरण देखते हैं और उससे वे सीखते हैं। तो साधु महाराज का मौन था तो आचार्य राजा ने अपनी सारी विगत बताई। महाराज ने मुस्कुरा करके आनंद मंगल है करके कह दिया और फिर अपने पैर ऐसा आगे कर दिए। पैर आगे कर दिए। अब मौन था, कुछ पूछे नहीं। राजा का समाधान हो गया, राजा प्रणाम करके चला गया। तो फिर चेला जी ने पूछा, जब उनका मौन पूरा हो गया तो पूछा, स्वामी जी एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? बोले पूछो। तो बोले वो राजा जी आए तो साधुवाद तो हम हाथ जोड़ के वगैरह करते हैं, आप उनसे उच्च हैं या श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, तो आपने उनको आशीर्वाद वगैरह दे दिया, अपने पैर क्यों पसारे? तब उन्होंने बताया कि जब मुझको कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँगा? हाथ पसारूंगा। मुझको नहीं चाहिए तो मैंने पैर पसारे। और फिर बोला ये जाकर के सब लोगों में अथवा अपने जो बाकी के महात्मा लोग हैं उनमें बांट दो। तो ये उच्च स्तरीय भाषा जो आचरण से है, ये हमको कब मालूम पड़ेगी?
जब हम ऐसे आचार्य चरणों का अनुग्रह करेंगे। निरंतर जीवन भर हम एक विद्यार्थी के भांति रहें। वर्णन क्या होता है कि जो स्वामी है, जो आचार्य है, जो गुरु हैं, वे कभी इस प्रकार का भाव न रखें कि मैं गुरु हूं। ऐसा भाव रखते ही उनका गुरुत्व क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। वे ऐसा भाव रखें कि ये सब भगवान के भक्त हैं, मुझको गुरु रूप में पूजते हैं, मैं इनका भी सेवा करूं। और यही कारण है कि आप देखो जितने उच्च कोटि के संत महात्मा हैं अथवा जो आचार्य हैं, उनके मन में एक विलक्षण प्रकार की साधुता होती है, दया होती है। अनंत कृपा से इसका अनुभव किया है हमने, और अलग अलग संप्रदाय में इसका अनुभव किया है। कोई आचार्य चरण आपको रात को 2 बजे आकर के, ठंडी के समय में आप सोए हैं, आपको भान नहीं है, वो रात को 2 बजे आकर के आपको कंबल ओढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है उनको? वे तो इतने बड़े जगत गुरु हैं, वो क्यों आपको आकर के कंबल ओढ़ाए? उनके मन में दया भाव क्यों है? मैं तो गुरु हूं, वो मेरा शिष्य है, पढ़ा रहे। ऐसी भावना होने से क्या ये संभव है? नहीं है। तो हमको जो दिख रहा है ना, बाहरी जो दिख रहा है कि इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े पद पे हैं, वो अंतर्भाव उनका इतना विशुद्ध होने के कारण है। हाँ, इसमें सब प्रकार के हैं, ऐसा भाव नहीं रखने वाले भी बहुत लोग हैं, पर वो क्या हो जाता है, उनका फिर सब समय के साथ वो क्षीण हो जाता है। चिरकाल, हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, चिरकाल जिसको अपनी स्थिति को कायम रखना है, उसको हमेशा क्या होना है? तृण समान होने की आवश्यकता है। वो पेड़ के जैसा खड़ा होगा तो उसके जीवन में जब ऐसा प्रसंग आएगा, जो परीक्षा का क्षण होगा, जो तूफान के भांति होगा, वो उखड़ जाएगा। तो हमको जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सामने प्रस्तुति करनी है, वो कितना ही हम ज्ञानवान हो, ज्ञान का समुद्र हो, जानकारी का महाभंडार हो, हमारा आचरण प्रचंड डाउन टू अर्थ होने की आवश्यकता है। ये क्या ढोंगी ब्राह्मण देवता चोटी लेके घूमते, ऐसा किसी ने बोला तो भी उसके ऊपर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, यही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। समझाया, स्वामी जी ने बोला था, समझाया किसको जाता है? जो समझने की काबिलियत रखे। तो उसको उस स्तर तक आने तो दो। तो जो वैदिकता में मानता ही नहीं है, उसको बिना कारण प्रेम करो। जैसे मान लो कोई आया, आप कहीं पे गए, ये आपको ऐसा लग रहा है ना क्या बेवकूफों भरी बातें कर रहा है, पर महापुरुषों के जीवन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। मैं उदाहरण के साथ आपको इसको कह सकता हूं। ज्ञानेश्वर माउली महाराज को जब समाज ने क्या किया था? बहिष्कृत किया था, उनको मान्यता नहीं दी थी, सन्यासाची पोरा बोल के कहा था। अब वो उतने उच्च कोटि के थे, इसने उन्होंने रेडे के मुंह से भी क्या बुलवाई? वेद बुलवाए। चांगदेव प्रचंड अभिमान के साथ उनको मिलने के लिए आए। 1400 वर्ष के चांगदेव ना, कि 800 वर्ष के, 1400 वर्ष के चांगदेव, सफेद दाढ़ी है। और ज्ञानेश्वर माउली दीवार को चला करके ले गए। उनको क्या अभिमान था चांगदेव महाराज को कि मैं सिंह के ऊपर आया हूं। पर माउली ने क्या चमत्कार किया है? ये चमत्कार तो हम जैसे लोगों को समझाने के लिए किया है, पर ये चमत्कार के मूल में दृढ़ भाव क्या है? सामान्यतः का दृढ़ भाव है, सामान्यतः का दयालुपन का दृढ़ भाव है। और जब तक ऐसे प्रकार के भाव हमारे मन में कायम नहीं हो सकते, तब तक हम समाज को सुधार नहीं सकते। देखो ऐसा है, चलो आपको एक उदाहरण और दे के समझाते हैं। किसी ने हमसे बहस किया, उसने माना नहीं, अपमान किया। अब उस अपमान का हम अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? वो अज्ञानता में कर रहा है, इसलिए उसके 100 खून माफ है। हम तो ज्ञानवान हैं, जानकार हैं, फिर हम भी अगर क्रोध करके उसको अगर हम वैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो ज्यादा दोषी कौन हो गया? हम हो गए।
तो इसमें समझदारी क्या है? शांत बैठना, उसको ज़्यादा बोलना। ये हो गया, देखो किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की 3 स्थितियां हैं, 3 स्तर हैं, नकारात्मक स्तर, शून्य स्तर और सकारात्मक। मतलब जैसे ग्राफ होता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, हो गए, समझ गए? तो नकारात्मक क्या होगा? चिड़चिड़ करना, एक पैर तोड़ा तेरा 2 टांग तोड़ूंगा, एक थप्पड़ मार तेरे 2 टांग तोड़। हाँ, इसका ये मतलब नहीं, हम ये नहीं प्रचार कर रहे गांधी जी ने बोला एक गाल करो दूजा गाल, ऐसा नहीं कर रहे हम, इस चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। पर उसी समय हम क्या बात कर रहे हैं कि विरोध करना ये नकारात्मक भाव हो गया। हाँ, शून्य भाव क्या है? शांत रहे, सहन कर लिए, भगवान हिसाब बराबर कर देंगे। और सकारात्मक भाव क्या है? एक पूरा कर दें हम इसको फिर। सकारात्मक भाव क्या है? उसने अज्ञानता में बोला है, हमारे को ज्ञान है, हमको समझ है, तो हम उसको कैसे प्रतिक्रिया करें? प्रेम पूर्वक। हम उदाहरण देख रहे थे ना एकनाथ महाराज का। एकनाथ महाराज ने क्या बोला उसको? वो चिढ़ गया। अति नम्रता भी अच्छी नहीं है गुरु जी। अब एक बार सुन लीजिए पूरी बात। एकनाथ महाराज से उसने क्या कहा? अरे मैं इतने बार थूक रहा हूं, आप चिढ़ नहीं रहे, आप क्रोधित नहीं हो रहे? एकनाथ महाराज का क्या उत्तर था? हाँ, वैसे तो गोदावरी जी में नहाने का 1 ही बार रोज का पुण्य मैं लेता हूं, पर आपने इतने बार थूका तो इतने बार नहाने का पुण्य मेरे को मिल गया। तो ये अति विनम्रता ही हुई ना। हाँ, अब इसमें नुकसान क्या हो गया? नुकसान कुछ नहीं हुआ, पर उस साधुता का ये परिणाम हुआ कि विरोध करने वाला व्यक्ति, सारे विरोध करने वाले ऐसे नहीं। अरे यार, आप ही सब कुछ करने वाले हो कि कुछ भगवान पे भी छोड़ोगे? ये सारी प्रक्रिया करते समय हमको अत्यंत सावधान रहने की ये भी आवश्यकता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं। जिस क्षण हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि हम कर रहे हैं, हम कर्म में बन जाएंगे। बराबर है ना? भगवान गीता जी में क्या बोलते हैं? कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति में 2 परिस्थिति में हम रहेंगे। वो 2 चीजों का पालन करके हम रह सकते हैं। पहली बात, कर्ता का अहम भाव नहीं होना चाहिए, कर्ता धर्ता भगवान है। दूसरा, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये 2 बात दृढ़ रख करके हम जो भी कर्म करें उसमें हम अकर्म की स्थिति में रहेंगे। अकर्म की स्थिति में रहेंगे, जब कर्म हमारा नहीं बंधेगा तो अपने आप हम प्रारब्ध से छूटते जाएंगे। हमारा जो प्रस्तुतिकरण है समाज में रहने का, जो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो अपने आप विशुद्ध होते जाएगा। हमारा आचरण ही जब विशुद्ध होते जाएगा तो हमको किसी को समझाने की आवश्यकता रह जाएगी क्या? अगर आचरण में अधिक सही रहता है तो लोग उसके ऊपर ही ज्यादा आते हैं। हम यही आपको कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका जो पूछना है वो सत्य है, वो योग्य है, पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उसके अगले स्तर की है। आपको चलो एक और उदाहरण देते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या इलाज है ये भी हम आपको बताएंगे। मान लीजिए एक चौराहा है, चौराहे में ट्रैफिक जाम, चौराहे माने सिग्नल सर्कल, चौक, हाँ, 4 रास्ते वाला चौक, उसमें ट्रैफिक जाम लग गया। हाँ, अब उस ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ व्यक्ति वो क्या देखेगा? मैं एक रास्ते से जा रहा हूं, अब उसको मान लीजिए सीधा जाना है, तो उसके सामने विकल्प क्या है? या तो दाहिना जा करके सीधा फिर घूम के जाएगा, फिर या फिर वो सीधा राइट साइड में जीवना क्या बोलते हैं, हाँ, इस तरफ से जाएगा। हाँ, दोनों ऐसा ही सोचेगा ना। कहने का मतलब क्या है, उसके पास 3 ही मार्ग समझ में आते हैं उसको, क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ है उसी भीड़ में। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसी चौराहे में एक बिल्डिंग है लंबी 10 मंजिला, वो व्यक्ति 10 मंजिले में खड़ा है, 10वें मंजिले में, और उस सारे चौराहे के भीड़ को देख रहा है। अब मुझको बताओ कि जो उसी ट्रैफिक में खड़ा होकर के उस ट्रैफिक में मुक्त होने की चर्चा कर रहा है, उसका देखने का नजरिया, और वो 10वें मंजिले से सब कुछ देख रहा है,
उसका देखने का नजरिया, किसको रास्ता ज्यादा ध्यान में अच्छे से आएगा। तो ज्ञानवान व्यक्ति का यही लक्षण है। प्रतिक्रिया करना क्या है? प्रतिक्रिया करना क्या है? उसी ट्रैफिक में रहना है, जमा हुआ। जीरो स्तर पे विचार करना माने उसको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना, शांत रहना। ये क्या है? उसी चार रास्ते में से मार्ग निकालने का प्रयत्न करना। और सकारात्मक, जो एकनाथ महाराज जी का उदाहरण हमने देखा, ज्ञानेश्वर माउली महाराज का उदाहरण देखा, वो क्या है? वो 10वीं मंजिले में से पहुंच करके फिर वहां से देख करके उपाय निकालना। निकलेगा ना उपाय? ऐसे निकलेगा कि जब मेरा स्तर 10वें मंजिल से देखने का है, तब मैं बता सकता हूं ना लोगों को, अरे भाई इधर आके भीड़ करने के बजाय इधर से पीछे से रास्ता है, इस साइड से रास्ता है। वो आगे जमे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे, अरे सब आ गए आमने सामने। आप समझ रहे हैं? हम आपको अपने जीवन का व्यक्तिगत उदाहरण देते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है, पर अब आप प्रश्न पे प्रति प्रश्न पे कर रहे हैं, तो हमने इस विचार को कैसे अपने जीवन में उतारा उसका एक उदाहरण देते हैं। भगवत कृपा से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 2 दिन की रथ यात्रा थी, 27-28 जून की। 27 जून को हम रात्रि को पहुंचे, माने 28 जून के प्रातःकाल पहुंचे। दर्शन किया, कोई भीड़ नहीं थी, सब हो गया। नहा धो करके तैयार होकर के आए। जगन्नाथ जी का रथ उन्होंने समय दिया था 7:30 बजे। 7:30 बजे कोई विशेष ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे समय बढ़ता गया, प्रचंड भीड़, आपने कहीं न्यूज़ में वगैरह वीडियो में देखा होगा। 9:30-10 का समय था। हम आपसे सत्य कहते हैं, 9 बजे तक सांस लेने की स्थिति नहीं थी। और पुलिस व्यवस्था कैसी थी पता है? पुलिस थे, आर्मी के लोग थे, स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, नीले कलर के वर्दी में, और आर्मी के और पुलिस के सब लोग खड़े थे। वो क्या करते थे? जगन्नाथ जी का रथ बीच में था, उसके अगल बगल में रस्सी थी, बड़ी झाड़ी, और वो रस्सी को ऐसा लोगों के इसमें खड़ा कर दिया। लोगों को मतलब रस्सी से दूर कर रहे थे, बैरिकेटिंग तो था, रस्सी से दूर किया। अब उसी में एक रस्सी ऐसी भी थी जो जगन्नाथ जी के रथ की थी। ये जो सारी जनता जनार्दन खड़ी थी, किस लिए खड़ी थी? ये उस जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी को पकड़ के खींचने के लिए खड़ी थी। उनका बाकी कोई उनका प्रयोजन नहीं था, दर्शन तो सबको हो रहा था। अब पुलिस वाले क्या कर रहे थे? हम पहली लाइन में खड़े थे, उस रस्सी को, हाँ, तो रस्सी को जो व्यक्ति पकड़ रहा था उसके हाथ पे डंडा मार रहे थे, रस्सी नहीं पकड़ो, क्योंकि रस्सी को पकड़ के लोग खींचातानी कर रहे थे, अव्यवस्था हो रही थी। तो हमने क्या किया? हम उल्टा घूम गए, जगन्नाथ जी को पीठ कर दी। हाथ इस तरफ रहेंगे तो पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं तो कोई हमको मारेगा नहीं। ये हमारा बचाव हो गया पहला। दूसरा, अब लोगों की भीड़ कितनी श्रेणी में है? सैकड़ों लाइनें हैं, सैकड़ों लाइनें जो धक्का दे रही है जगन्नाथ जी की तरफ। और पुलिस की कितनी लाइनें? 1 या 2, 1 या 2। अब वो इस भीड़ को कैसा हैंडल कर रहे पता है? हमको सामने से धक्का दे रहे। छाती पे धक्का दे तो तकलीफ होती है, पर पीठ पे धक्का दे तो तकलीफ कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए हम पीठ कर लिए जगन्नाथ जी को, हाथ भी डंडा नहीं पड़ा और पीठ से वो हमको धक्का दे रहे। अब ये ट्रैफिक वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर करो, उसी चौराहे में दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। मेरे को बोलो, 100 सैकड़ों लाइन लोगों की है, वो भीड़ धक्का दे रही है, और इधर 2 पुलिस कितने भी बलशाली हो, 2 लाइन है इनकी, ये कितना भी धक्का देंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनको बार बार प्रार्थना करी, आपका कौन अफसर है उससे हम बात करना चाहते हैं, आपका कौन अफसर है मुझसे बात करना चाहते हैं। और उनको बोला, भैया आप थोड़ा सोचिए, आप कितना भी जोर लगाएंगे तो भी आपको वापस रीफोर्स आ जाएगा, एक्शन को रिएक्शन आ जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। आप आपके जवान पीछे से दीजिए, पीछे से ढीला करिए, खुला करिए, क्या हो जाएगा? उससे भीड़ कम हो जाएगी। फिर बाद में उन्होंने वो भी प्रयोग किया, पर उन्होंने बहुत पीछे से नहीं भेजे, 4-5 लाइन पीछे से भेजे, पर उसका कुछ ना कुछ परिणाम हुआ। और एक बार जब रस्सी से उन्होंने फिर अलग करके, जगन्नाथ जी की रस्सी अपने आप हाथ में आ गई हमारे। क्या परिणाम था? क्या स्वार्थ था इसमें? जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। इसमें क्या स्वार्थ था?
कुछ स्वार्थ नहीं था। अच्छा, ये विचार बाकी के लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, पर हमने क्या प्रार्थना निवेदन किया उनसे? हम ये नहीं बता रहे कि मैंने क्या शांतपट्टी की हे सांगत नहीं है तुम्हाला, ये निवेदन आखिरी में कर रहे हैं, अंतिम उदाहरण के तौर पे कर रहे हैं। ये उदाहरण हम सबसे पहले भी कह सकते थे, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हम आचार्यों की, महापुरुषों के जीवन की श्रृंखला कैसे होती है, उनका वैचारिक स्तर कैसा होता है, विचार सबका होना चाहिए। हम भी कहते थे वो रस्सी में से नीचे से झुक के भाग के दर्शन कर लेते थे, स्वार्थ करके चलता था क्या? डंडा बरसता था भैया? सबका विचार होना चाहिए। उसमें कोई माता बहनें थी, कोई वयोवृद्ध थे, उनको तकलीफ हो रही, अरे इनको पहले बाहर निकालो, इनको एस्केप करवाओ, इनको इधर से रिक्त करो, इनको तकलीफ हो रही। तो ये भाव हमारे समाज के प्रति वैचारिक रीत से होनी चाहिए। हम कर्मकांड करने के लिए नहीं जा रहे केवल, हम उसका परम कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। कर्मकांड तो एक बहाना है। लोग, आपका क्या है, आपने सीखी है पंडिताई, तो वो निमित्त है। लोग आपको क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? पंडिताई करने के लिए बुलाएंगे ना, संबंधित जो भी काम है, अनुष्ठान है, उसके लिए बुलाएंगे। उस निमित्त से उसका कल्याण कैसे हो? परम कल्याण। परम कल्याण ये है कि उसको आप भगवान में लगाओ। पर आप जब उसको बोलेंगे भगवान, पहला ही वाक्य अगर आप बोलेंगे भागवत का कि भगवान में अंधविश्वास होने की आवश्यकता है, बोलेगा पंडित जी को कुछ नहीं आता, तो उसको आपको पहले धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। वो नकारात्मक स्थिति में है तो उसको नकारात्मक से शून्य तक लाना पड़ेगा, फिर शून्य से सकारात्मक हो जाएगा। तो उसने आपका विरोध किया है तो भी विद्वान का ये लक्षण है, कोई नहीं, बालक है, बालक है। समझा आपने क्या बोल रहे हैं हम? इस प्रकार से उसको निवेदन करेंगे, उसके मन में आपके प्रति प्रेम निर्माण होगा। प्रेम निर्माण तो हो जाएगा गुरुजी, पर वो जैसा अपना आचरण है, हाँ, वो अपने जीवन में लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अरे वो एक दिन में नहीं होता है, उसको अनेक वर्ष लगते हैं। और यही बात, यही प्रश्न हमने स्वामी जी से किया था जब हम हमारे वर्ग मित्रों को, जो डॉक्टर बन रहे, उनको कहते थे भैया जंक फूड मत खाओ, तुम लोगों को क्या बोलोगे? तुम खुद कचरा खा रहे हो, लोगों को क्या बोलोगे? फास्ट फूड मत खाओ, इससे हार्ट अटैक होता है, बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर होता है। तो कह कह के हम तंग आ गए। 4-6 महीना हमने कहा, हम उनके पार्टी में जाते पर हम कुछ नहीं खाते, उनको देखते या नींबू सोडा पी लेते, आ जाते। यही बात हमने कहा कि हम आचरण तो कर रहे हैं, आचरण से आचार्य सिखाते, कहा ना, आचरण से सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, सो आई चेंज माई सेल्फ। अब उसको कैसे समझाऊं? मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। स्वामी जी से प्रश्न किया हमने, स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और उसको हम 8 वर्षों में अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, मेरे वर्षों का अनुभव है, हमारा काम कहना है, लोग अपने आप सुधरते हैं। ये जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना भारत के हर कोने में, अलग अलग जिस प्रांत में जाएंगे स्वामी जी के स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं, ये वर्षों का परिणाम है। 1-2 दिन में, 1-2 भेंट में नहीं होता है। ऐसा होता तो हमारा भी एक व्याख्यान रख देते, ये चर्चा हो जाती, जय जय सीताराम। ये जो विचार विमर्श हम कर रहे हैं, इसका एक व्याख्यान रख देते, 1-2 घंटे का, 4 घंटे का, अथवा एक कार्यशाला रख देते 1 दिन की। ये हर 2-4 हफ्ते में आने की आवश्यकता क्या है? ये रोज उस पत्थर को मार रहे हैं जिसमें विचार दृढ़ हो जाए। हम अपने पद्धति से आपको बतला रहे हैं। क्या पद्धति है? थोड़ा थोड़ा, बार बार। उतना धैर्य हमारे में होने की आवश्यकता है, तो हम समाज में आवश्यक परिवर्तन को लाने की चेष्टा कर सकते हैं। पर होता क्या है, समझाने वाला एक अच्छा रहता है, उसके सामने 5 बुरे रहते हैं। जो पांडव कितने थे भैया? 5। कौरव कितने थे? 100। जीत किसकी हुई? पांडव। विश्वास किस में रखा? विश्वास उन्होंने किस में रखा? भगवान में। ये विचार, आपका जो प्रश्न है उसके मूल में क्या है पता है? हम प्रयत्न करेंगे, हम कम पड़ जाएंगे। अरे हम होते कौन है? हम होते कौन है? हम अंश भी नहीं है भगवान का। मतलब
वैसे हैं तात्विक स्तर पे, पर हम एकदम तुच्छ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत तुच्छ हैं। इसीलिए करता करविता तो आहे, मी फक्त निमित्त। भगवान को मध्य में रख के कर्म करेंगे तो वो कर्म कभी खाली नहीं जाएगा। हाँ, पाठीशी भी है, तुझे सोबत है। हाँ, जैसे बतलाया, आपका प्रश्न है कि ये सब ठीक है, समाज तक हम हमारी बात कैसे पहुंचाएंगे। महाराज, आपके सामने कोई चेला है, आप उसके सामने बोल रहे हैं ऐका श्री वैष्णव व्हा, तुळशीची माळ घाला, मांस सोडा, शाकाहारी व्हा, आणि तो मोबाईल बघत आहे, तुम्ही काय करणार महाराज? एक कार्ट्या तुला कळत नाही का असं म्हणणार. पण मी तुम्हाला काय म्हणते, हो महाराज ऐका हो. इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए, प्रेम निर्माण होना चाहिए. प्रेम में व्यक्ति सब कुछ करता है और हम स्वार्थ से प्रेम नहीं कर रहे, हमको उसका कुछ चाहिए इसके लिए प्रेम नहीं कर रहे, उसका कल्याण हो इसके लिए हम उससे प्रेम कर रहे हैं. तो ये प्रैक्टिकल ऐसा है कि जब भी हम कर्मकांड करते हैं, करने के लिए जाते हैं, अब आपका सबका अलग अलग क्षेत्र होने वाला है. कोई कर्मकांड करेगा, कोई भागवत आदि करेगा, कोई ज्योतिष बनने का सोच रहा है, वगैरह वगैरह. हमारा चाहे जो मार्ग हो, उस मार्ग में जब हमारा उनका सामना होता है, हमारी बातों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उनके मन में इस चीज के प्रति निष्ठा हो. आप ये मत सोचो ये आया है अब मैं इसे, हाँ, एक हम आपको सच बात कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं वो डॉक्टर भी लूटने के लिए बैठे हैं. कोई इसमें अपवादात्मक कोई नहीं, कोई क्षेत्र अपवादात्मक नहीं है. शुगर होता है ना? हाँ होता है. नहीं, वो अलग व्याख्यान का विषय है, उसके ऊपर हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं. मतलब डायबिटीज का जो मूल है वो क्यों है, क्या है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो सकती है, हम कभी और उसको. कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सामने वाले के प्रति भाव कैसा हो, ऐसा हो कि उसको लगे यार ये नहीं मेरा कोई तो दुनिया में कौन है. वो गुजराती में कहते हैं वाणी करावे लाणी, वाणी भरवे पानी. हाँ, वाणी करावे लाणी, वाणी भरावे पानी. माने वाणी ऐसी है कि वो सामने वाले को लावणी जैसा ऐसा समझ लो, उसको नचा देती है. सरस्वती माता की इतनी कृपा है, शब्दों की इतनी ताकत है, कलम की इतनी ताकत है कि बड़े बड़े जो है वो हो जाते हैं काम. हाँ, बड़े बड़े मोर्चे ओपन हो जाते हैं. हाँ, और अब जो आपके सामने हम कह रहे हैं ना, ये सब जो इतना चर्चा सत्र घंटा भर का चला रहे हैं ना, ये उन्हीं की कृपा के कारण हो रहा है. ऐसा नहीं, ऐसा साधु का काम ऐसा होता है. हाँ, इसमें विश्वास रहेगा ना, सब हो जाएगा. और कितना लगता है जीवन व्यापन करने के लिए अपने को, कितना लगता है? सुदामा जी की परीक्षा भगवान ने ली थी कि नहीं ली थी? हाँ, वो भी तो कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने नियमों का निर्वाह किया. उन्होंने नियमों का निर्वाह किया, उन्होंने मर्यादा में जीवन. 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा, चाहे मेरे बच्चे भूखे रह जाए. तुकाराम महाराज के घर की परिस्थिति हमको पता है. स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का ये अवसर है. स्वामी जी की कथा में हमने श्रवण किया है. क्या पेट में भोजन नहीं है, इसके कारण वे चक्कर आकर के रास्ते पे 2 बार गिर गए. इसके बावजूद उन्होंने कभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से ये नहीं कहा कि मुझको भोजन दीजिए. तो जिसकी वो लगन लग गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. तो राणा ने बार बार मीरा जी पे आरोप किया. ये हम आपको स्टोरी नहीं बता रहे हैं, ये जीवन में उतारने की बात है. और जो इस बात को पकड़ लेता है ना भैया, वो अनंत कल्याण उसका हो जाता है निश्चित. परीक्षा पूरी होती है भैया, परीक्षा पूरी होती है. हम हमारे देशाटन के ऐसे अनेक प्रसंग आपको बता सकते हैं. थोड़ा मन में खोट आता है, तुरंत भगवान परीक्षा करते हैं.
फिर भगवान को याद करते हैं। जड़ भरत महाराज की कथा आप लोगों को पता है। रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। रहुगण के पालकी को जब वो ढो रहे थे, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। रहुगण सोचते हैं पागल है, बीच में ही हंसता है, बीच में ही रोता है। तो आचार्यों ने उसका क्या वर्णन किया है, वो हंस तब रहे हैं जब भगवान का दर्शन हो रहा है, रो तब रहे भगवान कितना और मेरे को समय काटना है इस योनि में, और मुक्त करो। वो जड़ भरत राजा वो ब्राह्मण रूप में उस रहुगण को पूरा तत्वज्ञान कहते हैं, और वो इस परिस्थिति में विकल होकर के आनंद और दुख और सुख के इस संयोग में अपने जीवन को व्यापन करें। प्रश्न है तो इस बात को पकड़ना है बस। आगे सही क्या है और गलत क्या है, एक मिनट। हाँ बोलिए ना। सही है गलत है तो सबको पता होता है। अब जैसे कि सब बचपन बाल्यकाल से सुनते आते हैं सत्य बोलना है, क्या गलत है क्या सही है, क्या ऐसा आचरण करना चाहिए जैसे गुरुकुल में 5 साल से या 6 वर्ष से कि ये नहीं खाना चाहिए, हाँ। ये नहीं होना चाहिए, सत्य बोलना ही चाहिए, नित्य संध्या करनी चाहिए, पर करते नहीं है। अब यानी कि जो जानते सब है, हाँ, करता कोई नहीं। अब मानते खुद नहीं है। हाँ, अब इसमें आपको हम 2-3 बात बतलाते हैं। 2-3 बात बतलाते हैं, हम भूल जाएंगे इसलिए हम एक बात एक जन को पकड़ा देते हैं, आप याद दिला देना। आप हमको याद दिलाना तिरुवनंतपुरम का भोजन का प्रसंग, ठीक है। फिर आप हमको याद दिलाना, 1 मिनट, भगवान को मानते सब लोग हैं पर भगवान की कोई नहीं मानते। हाँ? फिर आप हमको याद दिलाना, हाँ, फिर आप हमको याद दिलाना कि सही और गलत लोग मानते नहीं मानते, किसके कारण, किसका प्रभाव है। और अब आपके पास कि आपका मूल प्रश्न है, ठीक है। ऐसा है, प्रश्न आ गए। प्रश्न ये है कि सही गलत सबको पता होता है, हाँ। ऐसा आपका मानना है। हाँ। आपको हम वास्तव स्थिति बताते हैं, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि सही या गलत, इसका ज्ञान अथवा ज्ञात सबको होता है या बहुतांश लोगों को होता है, बाह्य समाज की परिस्थिति को देखते हुए ये बात थोड़ी सी गलत है। कैसे? जो ये समझते हैं कि ये सही है अथवा गलत है, ये यथार्थ है अथवा नहीं है, ये प्रमाण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और बहुतांश प्रमाण किन लोगों का है? ये गलत कर रहा हूं पर यही सही है, ये कहने वालों का प्रमाण प्रचंड बढ़ गया है। मांस खाने से क्या होता है, प्याज लहसुन खाने से क्या होता है, ये तो अच्छा होता है। लोग हमको बताते हैं हार्ट साठी चांगलं असते, तो हम उसको फिर सही पट्टी पढ़ाते। फिर कच्चा खाने से अच्छा है, औषधि को औषधि जितना खाना चाहिए, उसको तुम स्वाद के लिए खाओगे तो तुम्हारे शरीर का कचरा होगा, फिर उसको बराबर हम पट्टी पढ़ाते हैं। तो पहला ये आप अपने मन में से स्पष्ट कर लीजिए कि आप जिस समाज में काम करने के लिए जाने वाले हैं वो प्रचंड विपरीत परिस्थिति का सागर है। समुद्र के अंदर जिस प्रकार से जहाज जाता है, जहाज बड़ा है कि पानी का समुद्र बड़ा है, पर फिर भी जहाज तरता है। कैसे तरता है? जहाज को मटेरियल है वो इस प्रकार का है कि वो पानी को अंदर आने नहीं देता। तो सबसे पहला कार्य यह है कि जगत की विषमता को, समाज के अपप्रचार को हम अपने अंदर आने न दें। समाज की कुबुद्धि को चाहे किसी परिस्थिति में हम अपने अंदर किंचित मात्र भी प्रवेश न होने दें। और उसके लिए इस दृढ़ बात को पकड़ने की आवश्यकता है जिसकी हम पिछले आधा घंटे से चर्चा कर रहे हैं। भगवान भजने के लिए आए हैं, भगवान को मध्य में रख के सारा काम करना है। समाज के लिए हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जो भी करेंगे भगवान को मध्य में रख के समाज के लिए करेंगे, बस एकदम क्लियर चाहिए। इसके अलावा हमारे कार्य में दूसरा कोई काम नहीं आना चाहिए। ये पहला प्राथमिक स्टेप है। और ये मन की तैयारी होनी चाहिए, हमारे को कीड़ा है, नहीं तो जाओ गुफा में जाके भजन करो, कोई मनाही नहीं है। आत्मकल्याण करना मुश्किल है क्या? इन्होंने बतलाया ना, सबसे सरल क्या है आत्मकल्याण, क्या? भगवान भजो, कुछ नहीं करना। किसी मठ मंदिर में चले जाओ, जितना शरीर साथ देता है उतना काम करो, कर्म करो और भजन करो, भोजन करो, बस हो गया। ये सबसे बढ़िया मार्ग है। महात्माओं ने कहा है नोइंग सेल्फ, स्वयं को जाना, हाँ बस हो गया। ये उदाहरण के बाद पूरा हो जाएगा।
ये उदाहरण के बाद पूरा हो जाएगा, इस चर्चा सत्र को पूरा करके करना। यही बता रहे ना आप, क्या और कुछ पूछना है आपको? हाँ, तो समझ में आया आपको? तो आपकी मानसिक तैयारी ये होनी चाहिए कि हम जिस समाज में जाने वाले प्रचंड विपरीत हैं, नकारात्मक का समुद्र है, उसमें सकारात्मक के जहाज को हमको चलाना है। उसके लिए हमारा खुद का शील इतना पावरफुल होने की आवश्यकता है कि कोई विषमता हमको भेद न पाए। भेदी तो क्या हुआ, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो नकारात्मक है ही, पर उसमें हम हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए स्वयं को पहले निष्ठ बनाने की आवश्यकता है, उस भजन के सूत्र को पकड़ करके जीवन को प्रत्येक क्षण में जीने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, आपको क्या बात बतलाई थी हमने, किसके कारण ये होता है? सही गलत में या तो मालूम ही नहीं है, हाँ समझ गए, हमको याद आ गया। सही गलत इसका ध्यान होना अथवा नहीं होना, या गलत को ही सही बोल करके प्रचार करना, ये क्यों होता है? इसका एक कारण है माया। त्रिगुणात्मकी ये जो माया है, ये माया हमको नचाती है। और भागवतकारों ने सुंदर वर्णन किया है, क्या? माया नर्तकी के जैसे हमको नचाती है। नर्तकी का उल्टा करो, नर्तकी, कीर्तन। जो कीर्तन मार्ग से जाएगा उसको माया नहीं नचाएगी, और जो कीर्तन के विपरीत चलेगा उसको माया नर्तकी के भांति नचाएगी। तो सही गलत मालूम होने के बावजूद नहीं करना, ये जो हमारे 3 गुण है, सत्व रजो तमो, इसके कॉम्बिनेशन के कारण उस स्तर का वो निर्णय लेता है। एक जिसको पता ही नहीं, प्रचंड तामसी है, जिसको पता है पर वो कर नहीं सकता, वो रजोगुणी, और जिसको पता है वो कर रहा है, वो सत्वगुणी। तो ये कौन है? ये खेल चलाने वाली माया। इसलिए क्या करना है भैया? कीर्तन, नहीं तो नर्तकी के भांति नाचना पड़ेगा। अब आपका, हाँ, तो इसी के अंतर्गत ये है, भगवान को मानने वाले बहुत हैं, भगवान की चर्चा करने वाले बहुत हैं, बहुत लोग भजन करेंगे, इधर तो भजन करेंगे, रास लीला करेंगे, पीछे जाके फिर मावा खाएंगे। तो भगवान को मानने वाले बहुत हैं, पर भगवान की मानने वाले बहुत कम हैं। और डंका उसी का बजता है, बात उसी की टिकती है। जगत में अस्तित्व उन्हीं बातों का रहता है जो भगवान की बातों पर चले, चाहे कितनी कठिन हो। और भगवान की बात में रहना, अपने जीवन का व्यापन करना, माने माया को दूर रखना, माया को दूर रखना, भगवान का भजन करना। ऐसा ही करते हैं ना, माला कैसा फेरते हैं, ऐसा फेरते हैं। हाँ, वही इस प्रकार से करते हैं ना। आप ऐसे करो, ऐसा करो, इस उंगली से करते हैं आप लोग, अंगूठा नहीं, अंगूठा से नहीं, क्या? अब पर आप समझ जाइए कि ये जो है, ये किसका चिन्ह है? पैसे का चिन्ह है। और जो माला करते हैं उसकी दिशा इस प्रकार से, रुपये के विपरीत दिशा। आप समझ रहे, हम आपको इसके ऊपर, हाँ, ये बाहर है, ये अंदर है। हाँ, तो बाह्य जगत को छोड़ेंगे, अंतर जगत को पकड़ेंगे तो बात कायम टिकेगी। आप जगत के किसी महापुरुष का उदाहरण ले लो, उनकी चर्चा हम विद्वानों की सत्र में करेंगे। इसीलिए भगवान की बात में रहने वाले जो एकदम कम लोग हैं ना, उसकी शरण पकड़ने में देरी नहीं करनी है। आचार्य चरण को छोड़ना नहीं। हाँ, दुर्योधन को पता था मैं गलत कर रहा हूं, पर पर्याय नहीं था, मामा जी थे ना। हाँ, कौन? हर जीव का अपना स्वभाव होता है। जिस कुल में रावण भी, अब आज वर्णन करते हैं, बोले आज बहुत ब्राह्मणों से ज्यादा राक्षस हम बोलते हैं रावण को, पर रावण आज के अनेक ब्राह्मणों से ज्यादा विद्वान और ज्यादा पूजनीय था। क्यों? आज के कुछ ब्राह्मण देवता मांस आदि खाते हैं, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, पर वो ब्राह्मण होने के बावजूद, राक्षस होने के बावजूद परम विद्वान था, यज्ञ करता था, गौरक्षा करता था। हाँ, तो राक्षस वृत्ति थी पर जाति का ब्राह्मण था, अनुष्ठान पूरा करता था, नियम पालन पूरा करता था। माया के कारण गड़बड़ हो गया। अहंकार की चर्चा भी हम अगले सत्र में कभी एक बार करेंगे। अहंकार बहुत बड़ा विषय है, असर होता है। इसलिए संगत केवल भगवान की,
नाता एक राम जी का, दूजा नाता कोई नहीं रे। बिगड़ना नहीं बिगड़ना अपने ऊपर अपने ऊपर होता है ना, अपने ऊपर होता है, संगत का असर पड़ता है, पर उस संगत को हम अपने ऊपर कितना हावी होने देते इस पे है ना। ये भी है। अब हम जाके बैठे हैं मित्रों के साथ, वे सब लोग मदिरा सेवन कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर है, भले हम नहीं करें पर हम उससे में गिने जाएंगे। बराबर है। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी एक बार मार्ग चूक गए थे, कहाँ चले गए थे? वैश्याओं की लाइन में चले गए थे। तो क्या उनके ऊपर किसी ने कुदृष्टि से या गलत आरोप किया था क्या? नहीं किया। अभी तो करिए अरे कुछ नहीं है, चरित्र शुद्ध होना चाहिए दादा। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे। हमारे कॉलेज में आकर के किसी को पूछ लो, हमारे संदर्भ में कोई कितना मिथ्या आरोप कर दे, कोई नहीं मानेगा उस बात को। बोले ये व्यक्ति नहीं, चरित्र से हमारा परिचय होता है, चित्र से नहीं। समझ में आया? चरित्र से होता है। चरित्र पक्का होना चाहिए। उसके लिए अंदर से पक्का हो जाए ना, एक बात को भगवान को पकड़ लेना, दूसरा कोई चीज उस चीज को भेद नहीं सकती। सबसे ज्यादा वो ताकतवर बात है इस जगत में, सबसे ताकतवर सिद्धांत भगवान का है। भगवान को पकड़ लो, बात खत्म हो गई। और आपको हमने क्या बतलाया था? हाँ, आपने कहा संगत का क्या असर, आपको एक उदाहरण बतलाते हैं। तिरुवनंतपुरम में हम एक परिषद के लिए गए थे। परिषद के अंदर केरल का तो आप सभी लोगों को पता है, केरल का कैसा है, सब आचार विचार सब ऐसा है, सब ऐसा है सब। हाँ, तो केरल में, अब हम नाम नहीं कहना चाहते, योग्य नहीं रहेगा, पर एक व्यक्ति हमको मिला, उसको हमारी बातें बहुत अच्छी लगी। वो हमारे से लगभग 4-5 वर्ष जूनियर थे। वो MBBS तृतीय वर्ष में थे, हम PG प्रथम वर्ष में। तो उनको हमारी बातें रस आई, हमारी एकेडमिक मैंने पढ़ाई के संबंधित बातें, ये वो अनुभव सब बातें किया, उसको अच्छा लगा तो आपसे बात करना है। हमने कहा देखिए हमारे पास समय कम है, हमको भोजन करना है और फिर हमको इनको मिलना है और फिर हमको रवाना होना है। तो अगर आपको बात करनी है तो अपन भोजन के समय कर सकते हैं। तो ठीक है। तो हम जहाँ गए वहाँ पे 2 काउंटर मांस आदि का था और 1 काउंटर शाकाहारी था। अब अपना तो नियम है, तो फिर हमने उनको पहले पूछा आपका भांडा बिंडा सब अलग है ना, तो ही हम इधर पाएंगे, और उसमें भी बिना प्याज लहसुन का जो भी रहेगा हम उतना ही पाएंगे। तो वैसी मर्यादा थी, तो हमने प्लेट लिया। हम प्लेट ले करके शाकाहार वाले स्टॉल के पास जाने लगे। उतने में वो भैया मांसाहार वाले स्टॉल के पास जाने लगे, साथ वाला। हमने कहा अरे क्या कर रहे हैं आप? बोले हम खाना लेने के लिए जा रहे हैं। हम बोले अगर आपको साथ में बैठना है तो आपको शाकाहार भोजन करना पड़ेगा। तो बोले अरे हम मांस खाने के लिए तो यहाँ आए हैं परिषद में, उसके लिए इतना पैसा भरा है हमने, परिषद का रजिस्ट्रेशन इसीलिए किया। हमने बोला वो ठीक है आपकी बात, पर देखिए आपको अगर साथ में बैठना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। उनका हमारा परिचय मात्र 1-1.5 घंटे पहले का है। आप जो कह रहे हैं ना लोग सुनते नहीं है, उसका हम उदाहरण बता रहे। हम अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहे। भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान की सब लीला। तो उसका मन थोड़ा इधर उधर। हम कहा यार आप इतना नहीं करेंगे हमारे लिए? जैसा हम किसी मित्र को कहते हैं यार मेरे लिए इतना नहीं, इतना ही कहा हमने, चलो आपके लिए हम शाकाहार खाएंगे। आधा गेम तो उधर ही जीत गए हम। एक समय का हमारे साथ में बैठने वाला वो व्यक्ति शाकाहार बन गया एक समय का। क्या चाहिए? अरे बाप बेटे का नहीं सुनता, बेटे बाप का नहीं सुनता। ऐसी परिस्थिति में प्रेम से उसको बोला यार मेरे लिए इतना नहीं करेगा? वाणी करावे लाणी, वाणी भरवे पानी। वो आया शाकाहार वाली लाइन में। अब वो प्याज लहसुन का खाए तो खाए, फर्स्ट स्टेप तो पार हो गया ना। फिर हम लोग साथ में बैठे। अब वो बोलता है आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? अपने आचरण से अपने आप उसके मन में जागरूक हुआ, साला बिना प्याज लहसुन के सीजनिंग के, बिना उसके तड़के के हमको भोजन नहीं जाता। ये आदमी बिना प्याज लहसुन के खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्यों खा रहा है? उसने प्रश्न किया तो हमारे पास उसके पास लंबा चौड़ा उत्तर तैयार था। हमने उसको बोला, इसके ऊपर हमने आर्टिकल पब्लिश किया। बोले कौन से जर्नल में? हमने बोला सामान्य लोगों के लिए, जर्नल में नहीं। तो बोले इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल। हमने बोला हाँ। हम उसको बताने लग गए कि जो मांसाहार करने वाले प्राणी हैं उनकी आंतड़ी का साइज छोटा होता है, हमारी आंतड़ी बड़ी है, और जो मांस सड़ता है वो
वो गर्मी के कारण सड़ता है, फ्रिज में रखते हैं तो नहीं सड़ता। उसी को प्रश्न किया, तू मांस खाता है? हाँ खाता हूँ। घर में लाता है? हाँ लाता हूँ। फिर उसको फ्रिज में रखता है? हाँ रखता हूँ। क्यों रखता है? बाहर रखने से सड़ जाता है। 6 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? फिर 8 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? फिर 1 दिन के बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा, बुरशी लग जाएगा। वही उत्तर दे रहा है, वही उत्तर दे रहा है। फिर मैं बोला क्यों हो रहा है? फ्रिज में ठंडा है, बाहर गर्म है। बाहर का तापमान कितना? 28 डिग्री। फ्रिज का तापमान 4 डिग्री। तेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री। तो बोला जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसा वैसा वो ज़्यादा सड़ेगा, तेरे पेट में जाके नहीं सड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद तो वो बोला यार ये तो गजब हो गया, कभी सोचा ही नहीं। पर मन नहीं माने, माया नचाती है, मन नहीं माने, जीभ नहीं माने उसकी। तो बोलता है, फिर उसके चेहरे पे फिर भी प्रश्न चिन्ह, सब उसको समझाया, फिर भी प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह के बाद फिर मैं बोला इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। खाने में सुविधाजनक पर पचाने के लिए मुश्किल, तेरा नॉनवेज भी और मेरी बातें भी। ऐसा जब बोला उसको बहुत मजा आया। फिर जब उसने अपना पूरा नाम बोला तो महोदय क्रिश्चियन निकले, पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए, जो भी थे। अब ऐसा अगर हम विरोध रख लें कि ये तो खाते ही, ये तो ऐसा ही, ये तो ऐसा है, तो काम चलेगा क्या? वो कुछ भी परंपरा का पालन करे, उसमें भी वही भगवान विद्यमान है जो मेरे अंदर है। ये भावना दृढ़ होनी चाहिए। एक स्तर तो पार हुआ ना, फिर दोस्ती बढ़ेगी, बात होगी, उसको रस आएगा, भगवान को उसका कल्याण होगा, तो हमारी बातों के निमित्त से उसको सदमार्ग पे चला लेंगे। समझे आप? क्या समझे? आचार्य आचरण से सिखाते हैं। जगत में चित्र का नहीं, चरित्र का महत्व है। भगवान को पकड़ के काम करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। करता धरता हम केवल निमित्त मात्र है। ये खाली भाषण करने के लिए नहीं, रोजमर्रा के जीवन में जी करके, अनुभव करके, इस प्रकार से आप जब 4 लोगों को ऐसी बात कहेंगे कि हमारा व्यक्तिगत ही अनुभव है। अनुभव कब आता है? जब दृढ़ होती है उसमें बात, विश्वास दृढ़ होता है तभी अनुभव आता है। और जब आप अनुभव लोगों को बताएंगे तो मेरे को बोलो लोग मानेंगे नहीं क्या? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 1 बार हुआ वो इत्तेफाक, बार बार हुई उसको क्या बोलते हैं? कृपा। इसलिए हमारे सारे प्रश्नों का जो हमने आरंभ किया था, क्या प्रश्न था भैया? आरंभ का प्रश्न क्या था? हम कर्मकांड से किस प्रकार से करेंगे? तो अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से हम इसको करेंगे। आई बात आपको ध्यान में? फिर अगले सत्र में अगला प्रश्न लेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। बोलो पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ज्ञानेश्वर मौली महाराज की, संत शिरोमणि तुकाराम महाराज की, सब संतन की जय, सब जीवों की जय, सब भक्तन की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, अखंड भारत की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय।